हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर कुछ मैसेजेस हम जो है आपके लिए निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 मेष राशि वालों के लिए। 21 मई से लेकर 31 मई 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट है आपके लिए द लवर्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर, सो ओवरऑल बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है आपके लिए इन 11 डेज़ में। पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए काफ़ी, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपकी लग्जरियस लाइफ हो, सब चीज़ें यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड हैं। ओके, बहुत ही माइनर सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले बात करते हैं आपके लिए आपके करियर की। ओके, सो अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते थे, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मुझे कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करनी चाहिए, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो यस, ये एक बहुत बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ओके, आप कर सकते हो स्टार्ट अपना बिज़नेस। ठीक है, किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप करनी है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, तो यस, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। न्यू बिगिनिंग्स आपके फाइनेंसेस में यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप बिज़नेस नहीं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, जॉब आपकी लग नहीं रही थी बहुत समय से, तो मैं ये कहूँगी कि इस दौरान अगर कोई भी इंटरव्यू आपके लिए होता है तो प्लीज़ आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम जो है स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली अगर आप अंडर 25 हो अभी। ओके, और जैसे कि होता है ना कि बिल्कुल जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या कोई कोर्स वगैरह आपने करा है, फ्रेशर हो अभी, ठीक है, फील्ड में किसी भी, तो आप बिल्कुल जाइए, ट्राई कीजिए, आपके लिए जो है फाइनेंसेस मतलब कि स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे अपने काम के प्रति, एक अलग ही ऊर्जा जो है आपको देखने के मिलेगी। एक्चुअली जो आपकी खुद की राशि है मंगल की, जैसे कि मेष राशि है, तो ऑफकोर्स आपका प्लैनेट है मार्स, तो मार्स की फुल एनर्जी जो है इस टाइम आपके अंदर दिख रही है। कुछ एक होता है ना, जज्बा है आपके अंदर कुछ करने का। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ग्रोथ के लिए। समय ग्रो अच्छे से करोगे और प्रमोशन के भी आपके लिए चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो कुछ भी, तो आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं, या कहूँ तो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं आगे दिख रहे हैं। अब फाइनेंसिस के मामले में, तो पैसे के मामले में मतलब कहूँ तो ये 11 दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पॉजिटिव ग्रोथ है आपकी लाइफ में। ठीक है, भगवान आपको जो है सफलता दे रहे हैं।
साथ ही आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में, ठीक है। एक होता है चलो ठीक है, हमें कभी कभी कोई डिसीजन जल्दी में लेना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही जल्दी में बिना ही सोचे समझे कोई डिसीजन आप मत लेना, ठीक है। लॉस हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही किसी से ना आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वाद विवाद से बचना है, गर्मा गर्मी से थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है, कोई नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेगेटिविटी देखो आपके कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकती है कि अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, देन प्लीज़ स्टॉप इट, ओके। अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। आगे लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों के लिए ये नुकसान है, ठीक है। सेम विद अल्कोहल ऑल्सो, अगर आप अल्कोहल लेते हो, ड्रग्स कंज्यूम करते हो, हैवी ड्रग्स, ओके, लाइक कोकेन, हेरोइन वगैरह, तो आपको वो भी स्टॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है। नशे वगैरह से दूर रहिए, गलत कामों से दूर रहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी है। अगर आप गैम्बलिंग करते हो, सट्टाबाजी में रहते हो, तो आपको ये चीज़ें तुरंत ही बंद करनी होंगी, ओके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए नुकसानदायक भी रहेंगी। साथ ही इसी वजह से आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपकी मनी की एनर्जी है, आपके शरीर की एनर्जी है, आपकी सोल की एनर्जी है, उसे पॉजिटिव कामों में लगाइए, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो फाइनेंसिस के मामले में यस, एक अच्छा समय है आपके लिए, ऑप्शंस खुल रहे हैं। और आपका बिज़नेस भी, मतलब कि बिज़नेस पार्टनर अगर आपको बनाना चाहते हो आप किसी को, तो यस आप आगे बढ़ सकते हो। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप वाइज यस बहुत ही अच्छा समय है। रिकन्सिलिएशन का भी आपके लिए चांसेस है और शादी के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। शादी के लिए, दोस्ती के लिए, फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताओगे, ठीक है। अगर मान लो किसी का शादी का सीन नहीं है, कोई लव सीन नहीं है, ऑलरेडी मैरिड हो, तो यस बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, फैमिली के साथ एक अच्छा समय आप जो है बिताते हुए दिख रहे हो, ठीक है। लेकिन जो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या जो कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो आपकी लाइफ में कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे किसी भी रीज़न से, तो यहाँ आपके लिए रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस है, ओके। सो ये लव मैरिज वालों के लिए है, यस गुड समय है, ठीक है। और जो अरेंज मैरिज के पर्सपेक्टिव से जो है ढूंढ रहे हैं पार्टनर, तो आपके लिए भी यहाँ पर एक अच्छा मतलब कि समय है पार्टनर सर्च करने का। ज़ोर शोर से लग जाइए, आप अट्रैक्ट कर लोगे एक अच्छा कंपेनियन अपने लिए, ठीक है। एक ऐसा जीवन साथी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आपके साथ मतलब कि डीप लेवल पे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी। एक दूसरे के साथ आपका केवल फिज़िकल ही नहीं, एक सोल लेवल पे भी अट्रैक्शन जो है आपको फील होगा, एक कंफर्ट जोन आपको जो है उनके साथ फील होगा, ठीक है। और ये मतलब इजीली आप, एक होता है ना कि पहली दूसरी मुलाकात में आप बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हो, इजीली सुख दुख शेयर कर रहे हो बिना किसी हेजिटेशन के, और सामने वाला भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का एक मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है, और सोलमेट कनेक्शन में तो यस वो आपकी डबल कन्फर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ लवर्स की भी एनर्जी है एंड आपकी 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे जो है नज़र आ रहा है आपके लिए। आपके पार्टनर जिनसे आपकी इस समय में मुलाकात होगी शादी के पर्सपेक्टिव से, वो मतलब आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप शादी की स्टेज तक जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यस जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ आपका कोई नया दोस्त भी बन सकता है इस दौरान, ठीक है। अपोजिट जेंडर का भी हो सकता है और मे बी सेम जेंडर का भी कोई हो सकता है। तो किसी से आपकी दोस्ती भी होगी इस समय में, जो एक मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो ये एक लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है थोड़ा सा जहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब देखो आप किसी से बात करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी इंटेंशंस दिख जाएंगी कि ये कितना सोल लेवल पे आपसे प्यार करता है या फिज़िकल लेवल पे ही बस प्यार कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप है ना,
ऑलरेडी आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप मेनली फ़िज़िकल रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही है इसमें बहुत ज़्यादा, और इसमें सोल वाले प्यार की कमी है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कि यस ये इंसान तो मतलब इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करता है या करती है, तो ऐसे रिलेशनशिप से आपको बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है आपके लिए डेविल की एनर्जी के साथ, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं है कि एक इमोशंस हो, ऐसा हो, ठीक है। शादी भी हो सकती है कि आपसे ये इंसान कर लें, लेकिन यहाँ पे वो फिज़िकल लव ही रहेगा, ठीक है। वो इंसान बाहर भी किसी और के साथ कर सकता है। कल को आपकी हेल्थ ख़राब है, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, वहाँ पे फिर आपको इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी के साथ इन्वॉल्व हो, रिलेशनशिप में हो आप लोग, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है इसका मेन पर्पस केवल बॉडी है, वहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपके इमोशंस की नहीं है, या हो सकता है उनके नहीं हो। तो यस, इस रिलेशन से भी मतलब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये सिर्फ टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके लिए रिलेशन में ही नहीं, कुछ लोग शायद टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में भी जो है स्टक हैं, तो आप वहाँ से भी तुरंत बाहर निकल आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस है। साथ ही ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और कुछ लोगों की यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज के भी चांसेस हैं कि आप घर में ज़िक्र करोगे और उस वजह से थोड़ा सा स्टार्ट में इशू हो सकता है, बट एट द एंड जो है फैमिली एग्री कर जाएगी, ठीक है। तो ये भी है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़े हो सकते हैं। बचना वैसे वाद विवाद से, प्यार से चीज़ें हैंडल करो, बट फैमिली कहाँ इतने प्यार से मानती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं मेष राशि वालों के लिए, और क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आस्क फॉर सपोर्ट, ओके। ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम, बट दे कैन only help you if you ask them to help. The same is true with people around you. Feel free to ask for assistance, okay। जैसे कि हमें पता है कि हाँ ईश्वर हमें हमेशा देख रहे हैं, फिर भी हम लोग प्रेयर करते हैं, उन्हें पुकारते हैं कि ताकि वो हमें सुने, हमारे काम करें, ठीक है, हमारी प्रेयर्स वर्क करें, हमारी इच्छाएं पूरी हों। सेम विद एंजल्स ऑल्सो, ठीक है। और लोगों के साथ भी ऐसा ही है, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तो कोई हमारी मदद कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी से किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप जो है उनसे मांगिए हेल्प, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज नो मोर कंपटीशन, देयर इज़ नो नीड टू compete as there is an abundance for all. Sharing your abundance with others is good for you. Partnerships will help you to accomplish anything you want. Yes, मैंने आपसे ये पहले ही कहा था कि पार्टनरशिप आपके लिए वर्क करेगी, और ये पार्टनरशिप दोनों ही तरह की है। बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और लव पार्टनरशिप के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा है। साथ ही आपको किसी से कोई भी कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के पास भरपूरता है, ईश्वर के पास बहुत कुछ है देने के लिए। आप अपने कर्मों पे जो है यकीन रखिए, खुद पर यकीन रखिए। एक्शन टाइम, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इट्स नॉट सफिशिएंट टू जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और प्रेइंग टू द गॉड, ओके। यू हैव टू टेक एक्शंस एज वेल कंसिस्टेंटली। वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज़ विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ओके। ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ हमें सपने ही नहीं देखने हैं, बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें प्रेयर के साथ साथ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, ओके। और लगातार अपनी प्रायोरिटीज़ पे, अपने गोल्स पे हमें फोकस्ड रहना होता है, काम करना होता है, तब हमें जो है कामयाबी मिलती है। नाउ देखते हैं दूसरे डेक से आपके कॉस्मिक मैसेजेस क्या हैं, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं मेष राशि के लिए है। अ लिटल बिट ऑफ फेथ गोज़ अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट, ओके। विश्वास रखिए खुद पर और ऊपर वाले पे कि यस आपके काम बनेंगे, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो आप एक लंबी रेस का घोड़ा जो है बन सकते हो, ओके। बहुत आगे जाओगे आप,
ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, लिसन टू योर बॉडी एंड डू व्हाट इट इज़ आस्किंग ऑफ यू। ओके, अपने शरीर की सुनिए, मतलब अपने शरीर का जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है मैसेज यहाँ आपके लिए, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड योर सेल्फ फॉर आंसर्स, यू ऑलरेडी नो दैम। ओके, कई चीज़ों को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे एंड में कहा कि देखो, मतलब या द डेविल कार्ड से ही मैंने आपको बताया कि यस, हमें पता है कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसीलिए शायद आपके लिए पिछला कार्ड भी आया है, लिसन टू योर बॉडी। सेम विद लाइक नॉन वेज फूड है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आपको सूट नहीं कर रहा है, बट फिर भी आप अपनी जस्ट ज़ुबान के टेस्ट को खोना नहीं चाहते हो, तो कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है, ठीक है। गैम्बलिंग, गेमिंग, ये सब पता है सट्टेबाजी गलत है, या अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में हो, आपको पता है सामने वाला केवल आपका यूज़ कर रहा है या आप किसी का कर रहे हो, तो आपको ये जो बाहर आंसर खोज रहे हो ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ का आंसर ऑलरेडी पता है, बस आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। आपको पता है ये चीज़ गलत है समाज के हिसाब से और आपकी लाइफ के लिए भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस गलत रास्ते पर अगर चल रहे हो तो स्टॉप नाउ। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। तो बाहर किसी भी सवाल के जवाब आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर सवाल का जवाब ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लीव योर लाइफ विद बोथ फीट इन, कमिट फुली टू बीइंग हियर। यस, दो नाव में सवार नहीं होना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका अगर मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें इस तरह की हैं, तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। और एक बार में एक जगह पे आप कंसंट्रेट के साथ जो है काम कीजिए, कंसंट्रेशन रखिए और फुल फोकस्ड रहिए एक डायरेक्शन में, और एक बार में एक जगह पे जो है आप ध्यान दीजिए, एक गोल को कंप्लीट कीजिए, देन नेक्स्ट वन पे जो है आप जाइए, ठीक है। तो आपको फुल्ली कमिटेड होकर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे काम करने की सलाह दी जा रही है। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।